Hello everyone, welcome back to the channel AKM with Anant Kumar Mishra. So today's topic is anger control. तो सबसे पहले मैं एंगर किससे उत्पन्न होता है, क्या क्या ऐसी चीज़ जिसके कारण एंगर लाइफ में आता है और एंगर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली नो बकवास करूंगा, एक भी बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स की बात करूंगा, स्ट्रैटेजीज की बात करूंगा जिसके थ्रू आप जो एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंगर से को डिफाइन करती हैं। लाइक एंगर इज़ नेचुरल, ये एक पूरी नेचुरल थिंग है, लेकिन ये जो है पूरी आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, रुइन कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगर को आप अपने लाइफ में साइड कर दें, जिसको बोलता है एंगर को एक पर्पस दें, एक ऐसा चीज़ से आप एंगर को रिलेट करें जो कि अपने लाइफ में आप कुछ कर सकते हो। सो लाइक एंगर इज समथिंग जहाँ पर आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हो। भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 37 कृष्ण कहते हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनमिह वैरिणाम। कामेशा क्रोधेशा, कामना, लस्ट और क्रोध दैट इज एंगर, इसका जो प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वी नो ना, प्रोपोर्शन मतलब डेंसिटी बढ़ेगा तो समथिंग कुछ इंक्रीज करेगा, सो दैट इज प्रोपोर्शन। तो मतलब ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक जब आपके अंदर जो कामना जो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा तो जो है वो जो है बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंगर में। कोई भी चीज़ है, लस्ट इज नॉट समथिंग रिलेटेड विद द अदर सेक्स और समथिंग, इट इज समथिंग रिलेटेड विद योर डिजायर, कि अपने डिजायर को आप किस तरह वैल्यू देते हो। आपके लाइफ में जो है बहुत सारे डिजायर आते रहते हैं, इट्स फ्लो लाइक ना आपूर्यमानम अचलम प्रविष्टम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र की भांति जो होता है आपको, मतलब जहाँ नदियाँ प्रवेश करती हैं बट फिर भी वो क्या होता है, स्थिर रहता है, वैसे आपको रहना पड़ेगा। डिजायर विल कम एंड गो। सो इट इज़ गुड दैट यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग बट यू शुड नॉट एंटरटेन द रिजल्ट। आपको मतलब उसके रिजल्ट के लिए एंटरटेन हमेशा नहीं करना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली फोकस ऑन द एक्शन पे फोकस करें, रिजल्ट पे फोकस ना करें, क्योंकि रिजल्ट यदि आपको नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। दैट इज़ द पर्पस। और ये हमारा जो क्रोध का जो भावना है बेसिकली वो उत्पन्न ही होता है हमारा बेसिकली अटैचमेंट से। किसी चीज़ के प्रति हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और जब वो नहीं मिलता है तो हम लोग क्रोध करते हैं। लाइक बहुत सारे रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि हम लोग जब हमें मतलब उनकी शादी हो जाती है या फिर वो बेसिकली वो छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है तो हम उनसे गुस्सा करते हैं, उनसे लाइफ में उनको जो है बेसिकली हमारा प्रॉपर्टी मान के हम लोग सोचते हैं कि वो मेरी होगी या फिर मेरा होगा, और उससे आगे जाके बेसिकली वो उनसे क्रोध आता है हमें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने डिज़ायर पर ले रहे हो, डिज़ायर पे कोई भी थॉट्स अपने अंदर प्रवेश कर रहा है, आपके अंदर माइंड में कोई भी थॉट्स आ रहा है तो उसको कैसे फ्लो करने देते हो अपने माइंड पे। इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण बहुत अच्छा बोलते हैं, दैट इज विध्येनमिह वैरिणाम। सबसे बड़ा दुश्मन है आपका क्रोध, क्योंकि क्रोध के बाद जो है आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता, नथिंग बट सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में एक ही चीज़ रह जाता है, वो है पछताव, और कुछ भी नहीं, पश्चाताप के अलावा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्रोध पे या फिर ये ले तो बहुत ज़्यादा, अब कैसे आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल डिस्कशन में लोग कहते हैं कि क्रोध के लिए आप ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, कभी सांस को तेज करो, इससे क्या होता है ऑटोमेटिक टाइम मिलता है इससे। बट ये सब जो है बेसिकली नॉर्मल बातें हैं। आपको क्रोध को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन या ट्रिक मैं ये बताऊंगा कि आप लाइफ में एक पर्पस लाएं। सो जैसे एग्जाम के टाइम पे मान लीजिए आपको फाइनल एग्जाम चल रहा है और कोई लड़के आते हैं आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। मैक्सिमम चीज़ों को इग्नोर उस टाइम पे इग्नोर करते हो। उस टाइम पे जब आप इग्नोर करते हो तो आपको क्या माइंड में रहता है कि मेरा एग्जाम है, आई नीड टू फोकस ऑन दैट ओनली, राइट। तो इसीलिए जो है जब आपके अंदर 90% थॉट्स जो भी आते हैं, या फिर प्रोवोकिंग थॉट्स होगा या फिर आउटगोइंग थॉट्स होगा, उसको क्या करना है आपको बेसिकली हमेशा जो है एक पर्पस देना है कि मेरे लाइफ में जो भी मुझे करना क्या है, डेस्टिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। लाइफ में बहुत सारे लोगों का लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि वो डेस्टिनेशन नहीं जानते, और जब डेस्टिनेशन के लाइफ में नहीं रहेगा तो क्रोध तो कंट्रोल होना ही नहीं होना है। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप जो है एक पर्पस लाएं, किस लिए आप मिशनरी स्पिरिट लाएं, आप काम करने के लिए जो भी चाह रहे हो उसके लिए एक आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये करना है और इसके लिए जो है मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। फोकस ऑन द एक्शन पे फोकस करें, रिजल्ट पे फोकस ना करें। जब हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं तब प्रॉब्लम आती है। तो एंगर कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आप मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी परमानेंट।
आप यदि चाहते हो कि आप एंगर कंट्रोल सही में करें तो अपनी लाइफ में एक पर्पस लाएं, एक क्रिएट करें एक पर्पस जिसके थ्रू आप एंगर को बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये मैं छोटा सा एक वीडियो बनाया, मैं इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाना चाहूँगा जिसके और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा इसको डिस्कस करना चाहूँगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर